खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली की राम राम। इस टाइम पे भाई साहब कुरुक्षेत्र की तरफ जाने लग रहे हैं और बीच में आवा है डांड। तो डांड जो साइलो प्लांट है वो है अडानी का, और अडानी का साइलो प्लांट तक कई किलोमीटर पाछे का ये दृश्य है जो साइलो प्लांट की तरफ जावा है। और ये जितनी भी किसाना की ट्राली हैं गेहूँ गेड़ने के लिए मजबूरी में, जब मैंने ऑफ कैमरा इन तक बात करी थी भाई साहब आप किस हिसाब से गेड़ो हो, तो यहाँ कहा है थी कि भाई हमने मजबूरी में डालनी पड़ा है। पहला कट्टे मिल जाए करते मंडियाँ में डाल दे करते, लेकिन ये आगे नज़दीक की मंडियाँ हैं वो बंद कर दी हैं। इस वजह से हमने मजबूरी में और एक प्रकार से हमारे को मजबूर कराया गया है कि आप अडानी सेल में इनको खाली करकाओ। तो जब बात करी तो यार इनकी यह बात रखी है कि भाई हम मजबूर होकर ऐसा कदम उठा रहे हैं। सरकार कह रही है कि भाई आपने सीधा जाकर न उसमें डालनी है और आपको पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन हमने लाइन में कम से कम भी 2-3 दिन तक लगना पड़ा है। लाइन भाई साहब बहुत लंबी है, आप जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भाई कितनी लंबी लाइन है। और एक एक बंदा को जो पिछली ट्राली है उसको उसका आगे उस तक डंप करने के लिए 2-2 दिन तक इंतज़ार करना पड़ा है। लगातार इसमें इंतज़ार करना पड़ा है। जो साइलो प्लांट कैथल से डांड की तरफ ये जान लग रही हैं ट्रालियाँ, और आगे उस दूसरी साइड से भी दिखाऊंगा मैं, जो डांड की साइड से साइलो प्लांट की तरफ आवे तो उस साइड में भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कितनी लंबी लाइन है ये जान लग रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप शेयर कर दे रहे भाई अडानी में जो खाली करने के लिए जान लग रही हैं ट्रालियाँ और ये लाइन लग रही है, इनको खाली करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था कि भाई आप आइए। आप ये देखो कि सीज़न के टाइम में किसके पास में इतना टाइम है कि 2-2 दिनों तक वो लाइन में लग के न और अपनी ट्राली को खाली करें। तो ये एक प्रकार से इनको तानाशाही तानाशाही के तहत इनको मजबूर किया गया है कि भाई आपने, अगर आप परली साइड देख सको कि वो जो बड़े बड़े वो कुएँ बोलेंगे आप हरियाणवी में, कुएँ जो गेहूँ के कुएँ हैं नहीं जिसका मेरे त्यान खातर जावे हैं ये, और वो साइलो प्लांट अपना नज़र ऊपर को आन भी लग रहा है कि इसमें ये मेन गेट है। और दूसरी तरफ से आप देखना शुरू कर चुके हो कि जो डांड की साइड तय है, डांड की साइड से ट्रालियों की लाइन आपने इतनी लंबी देखने को मिलेगी, और दूसरी साइड से कैथल की तरफ से भी आपने देख ली होगी कितनी लंबी लाइन लग रही थी। और परली साइड आप देखने लग रहे हो दृश्य है ये सारा साइलो प्लांट अडानी के साइलो प्लांट का जो दृश्य है वो देखने लग रहे हो। और इसकी शेयर कर दे रहे हो भाई किसानों को किस प्रकार से मजबूर किया जाने लग रहा है और किस प्रकार से उनको कहा गया है कि भाई अडानी में खाली करनी पड़ेगी, किसी भी सेंटर में आप नहीं डाल सकोगे, आपको कोई कट्टा वगैरह नहीं मिलेगा, किस प्रकार का। तो वहाँ पे भी इनकी शिकायत थी कि जो एस्टिमेटेड इनती लगाया था तोल में भाई जो 150 क्विंटल की ट्राली है तो उसको भी कम बताया जाने लग रहा है। तो जो इनका मानना है कि भाई जो ट्राली में हम अंदाज़ा लगावा हमारी ट्राली में इतना आवा है उससे 3-4 क्विंटल कम उतरने लग रही है। तो यूँ भी कईयों का आरोप लगा रखा था भाई, कई जने ने आरोप लगाया था कि भाई जो हमारी ट्राली का है उसका हमने पता हुआ है कि कितना इसमें अनाज आवा है, लेकिन उससे काफ़ी कम 2-3 क्विंटल कम इनका अनाज है वो उतरने लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी धांधली हो सका है इनके साथ में, क्योंकि अंदर जाने के बाद में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस मंडी में ये पहले डाल के आते थे वहाँ पर हज़ारों पलेदार हैं जो मजदूर हैं वो काम करते थे, लेकिन अब उनके पास में कोई काम नहीं बचा है, क्योंकि अडानी के अंदर सीधा डंप हो जाएगी ट्राली और किसी भी प्रकार की मजदूर को नहीं मिलेगी। तो बेरोजगार मजदूर हो गए हैं और इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ है। नज़दीक की 2-3 मंडियों पे एक्सपेरिमेंट किया गया भाई, पुंडरी की मंडी है उस पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो आप खुद देख सको कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लंबी लाइन आप देख सको कि कितनी बड़ी है। अडानी जो गोदाम है साइलो प्लांट है तो उसके सामने का आयु दृश्य है जो आप देखने लग रहे हो। बहुत बड़ी लाइन है, कई किलोमीटर लंबी लाइन है। और बार बार कहा गया है कि भाई मंडियाँ रहेंगी, मंडियाँ थी, मंडियों के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन आप खुद देख सको हो कि एक्सपेरिमेंट के लिए 2-3 मंडियों को बंद करके साइलो प्लांट में भेजा गया है इनको किसानों को, और कितनी परेशानी है। आप ही देखो कि जिसका ट्रैक्टर 2 दिनों तक रोड के ऊपर खड़ा रहेगा तो उसकी खेत में तक गेहूँ ले आने में कितनी ज़्यादा परेशानी आ गई उसकी, जबकि नज़दीक के सेंटर में वो अपने 2-3 चक्कर आराम तक कर ले हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी लाइन में लगकर 2-3 दिन में उसको ट्राली खाली करने नहीं मिलेगी। तो आप खुद देख सको कि कितनी ज़्यादा किसानों को परेशानी आने लग रही है। साथ ही साथ शेयर कर दो भाई कि अडानी गोदाम के सामने कई किलोमीटर लंबी लाइन जो ट्रैक्टर की लग रही है, 2-2 दिन में उनके खाली होने लग रही हैं। और मंडियों को समाप्त करने के लिए मैं आप तक बताना चाहूँगा कि आप इसकी शेयर कर दे रहे हो साथ ही साथ, और मैं आपको पूरी लाइन दिखाऊंगा कि भाई कितने किलोमीटर लंबी लाइन है और कितने साधन इस लाइन में लगे हैं। तो
आप खुद देख सको हो कि मंडियों को समाप्त करने के लिए प्रयास किस प्रकार से किया जाने लग रहा है और किसानों को किस प्रकार से परेशान किया जाने लग रहा है कि भाई आप साइलों में लेकर आइए, आपकी वहीं पे तो उतरेगी और वहीं पे आप इसको उतार गाओ, अदरवाइज़ आपकी कहीं पे भी नहीं उतरेगी। तो सारे शेयर कर दे रहे हो भाई, साथ में सभी साथी शेयर करो। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो अडानी गोदाम के सामने से देख रहे हो, अडानी का जो गोदाम है डांड साइलो प्लांट है अडानी का, उसके अंदर ही उतारने के लिए किसानों को बुलाया गया और जो नज़दीक की मंडियां हैं वो समाप्त कर दी गई हैं और ये प्रयोग चल रहा है मंडी को समाप्त करने के लिए। और एक प्रकार से आप खुद देख सको कि किसानों की इतनी परेशानी आई होगी कि वो 2-2 दिन में अपनी जो फसल है वो उतार के ना साइलो प्लांट में आने लग रहे हैं। कई किलोमीटर लंबी लाइन जो आपके सामने है देखने लग रहे हो, ये दृश्य आप डांड जो साइलो प्लांट है अडानी का उसके सामने का दृश्य है यूँ। और पीछे भी आपने देख लिया होगा कितने साधन पीछे गए हैं। उसके बाद में आप देख सको कि उस साइड डांड की तरफ कितने ज़्यादा साधन हैं ये, और ये जो लाइन में लग रहे हैं इनका नंबर 2-2 दिन में आएगा। ये खुद इनती किसान ने बताया है ऑफ कैमरा की जी हमारी मजबूरी है, मंडियों के अंदर हमें नहीं उतारने दिया गया क्योंकि कह रहे हैं कि आपने वहीं पे उतार कर आना पड़ेगा, ना ही आपको कट्टे दिए जाएंगे, ना ही यहाँ से परचेज होगी, अपना अडानी के गोदाम में उतार करनी पड़ेगी। और खुद किसान परेशान है भाई, हमने मजबूरी में आकर ना लाइन में लगना पड़ रहा है। आप देखो जिसका नंबर इतनी पीछे कई किलोमीटर पीछे है तो वो कितनी देर में उतार का होगा। 2-2 दिनों तक इनको लाइन में लग कर ना अपना जो गेहूं है वो अडानी का गोदाम में उतारना पड़ा है। तो यह वीडियो आप शेयर कर दे रहो, साथ ही साथ शेयर कर दे रहो, सारे साथी अडानी के गोदाम के सामने या लाइन लग रही है। आप देख सको हो कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जिसके खेत में कंपाइन लग रही है और उसको यहाँ पर लाइन में लगना पड़ जाए तो कितने दिनों में अपना जो काम है वो निपटा होगा, इतने साधन कहाँ तक लेकर आओगा वो। और एक प्रकार का ये ज़बरदस्ती है, अगर किसान का बारे में सरकार इतना ही अच्छा सोचा है तो उसको चाहिए था कि सेंटरों को एक्टिवेट रखा है, वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाई जाए, किसान आराम से अपने गेहूं को उतार कर चले जाए और जल्दी उसका काम निपट जाए। तो आप खुद देख सको हो कि जो रोड का ऊपर लाइन लग रही है ये कितने दिनों के अंदर इसका निपटारा होगा। जो इतना एरिया है उसको अडानी गोदाम कितने दिनों में कवर करेगा और कितने दिनों में इसको निपटाएगा। जबकि आरोप लगाया गया था कि उसके अंदर 3-4 क्विंटल उसकी ट्राली में कम एस्टिमेट से कम आ रही है, क्योंकि पहले उन्होंने जो तुलाई कराई है या फिर उस तरह की बात आई है तो उसको भी नकार दिया गया कि भाई जो तोल मान्या जाओगा वो अडानी का ही मान्या जाओगा और यहाँ गोदाम का ही मान्या जाओगा। तो कहीं ना कहीं संशय पैदा हुआ है कि भाई इनको दूरी मार का सामना करना पड़ा है। मैं चाहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।